नमस्ते दोस्तों, टू सिस्टर्स वास्तु चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त चारू और आज हम सुनने जा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बैद्यनाथ की अद्भुत कथा। त्रेता युग में लंका के राजा रावण शिव जी के परम भक्त थे। वे चाहते थे कि भगवान शिव सदैव लंका में विराजे ताकि उनका राज्य अजय हो सके। इस इच्छा से प्रेरित होकर रावण ने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक ध्यान, उपवास और अंत में अपने 10 सिरों की आहुति शिव को अर्पित कर दी। रावण की इस अद्भुत भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। रावण ने प्रार्थना की, हे महादेव, आप मेरे साथ लंका चले और वहीं सदैव निवास करें। शिवजी ने उसकी भक्ति देखकर सहमति दी, पर एक शर्त रखी, मैं इस लिंग रूप में तुम्हारे साथ चलूंगा, पर मार्ग में इसे कहीं भी भूमि पर मत रखना। यदि तुमने इसे धरती पर रखा तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। देवताओं को भय हुआ कि यदि शिवजी लंका चले गए तो रावण अजय हो जाएगा। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने एक योजना बनाई और वरुण देव को आदेश दिया कि रावण को अत्यधिक प्यास लगे। रावण जब बिहार के देवघर क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी उसे असहनीय प्यास लगी। उसी समय भगवान विष्णु ने एक ग्वाले माने ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर उसके सामने प्रकट हुए। रावण ने लिंग उन्हें थमा दिया और कहा, मैं जल पीकर आता हूँ, इसे धरती पर मत रखना। जैसे ही रावण दूर गया, विष्णु ने लिंग को धरती पर रख दिया। लिंग तुरंत स्थिर हो गया और धरती में धंस गया। रावण लौटकर बहुत क्रोधित हुआ, पर अब कुछ नहीं कर सकता था। उसने प्रयास में लिंग को उठाने की कोशिश की, जिससे लिंग पर नाखूनों के निशान पड़ गए। जहां लिंग स्थापित हुआ, वही स्थान आज बैद्यनाथ धाम कहलाता है। मान्यताओं के अनुसार बैद्यनाथ की दूसरी कथा यह है कि देवताओं और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से 14 दिव्य रत्न प्रकट हुए। उन्हीं में से 2 अत्यंत महत्वपूर्ण रत्न थे, धन्वंतरी और अमृत कलश। अमृत को देखते ही दानव उसे पाने के लिए दौड़ पड़े। स्थिति को संभालने के लिए भगवान विष्णु ने एक उपाय किया। उन्होंने धन्वंतरी और अमृत को भगवान शिव की लिंग मूर्ति में सुरक्षित छिपा दिया। जब दानवों ने उस लिंग मूर्ति को छूने का प्रयास किया तो उससे तेज अग्नि ज्वालाएं निकलने लगी। भयभीत होकर दानव तुरंत ही वहां से भाग गए। लेकिन जब शिव भक्तों ने उसी लिंग मूर्ति को स्पर्श किया तो उसमें से अमृत की पावन धाराएं बहने लगी। आज भी इस ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करके दर्शन लेने की पद्धति है। जो भी श्रद्धा से यहाँ आता है, वह शिव जी के दर्शन कर स्वयं को पावन अनुभव करता है। लिंग मूर्ति में धन्वंतरी और अमृत के निवास की मान्यता के कारण इस ज्योतिर्लिंग को अमृतेश्वर और धन्वंतरी नामों से भी जाना जाता है। चलो पूरे भाव और श्रद्धा के साथ बोलते हैं, बैद्यनाथ भगवान की जय। भगवान बैद्यनाथ की कृपा से इस कथा को सुनने वाले और सुनाने वाले हर भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। उनके जीवन में सुख, शांति और कल्याण बरसे।